जय श्री राम। रामायण अयोध्या कांड चौपाई 17। सभी राम भक्त जन ध्यान पूर्वक से सुने। कथा रामायण भागवत ये सब पूरा सुनना चाहिए। इसे सुनने से फल मिलता है, पूरा सुनने से। जय श्री राम। कथा चालू करते हैं। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मंगह गया अधिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाई, जिमी सुर सरी गत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में कया आदिक तीर्थ राम को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे, जैसे गंगा में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। दोहा। गई मूर्छा राम ही सुमरी, नृप फिरी करवट लीन। सचिव राम आगमन कह, विनय समय संकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने राम का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवन्य अग्नि रामो पग उधारे, धर धीरजू तब नयन गुहारे। सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत नृप रामू निहारे। जब राजा ने सुना कि राम पधारे हैं तो उन्होंने धीरे धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने राम को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। ले स्नेह विकल उरलाई, गे मनि मानहु हनिक फिर पाई। राम ही चितई रह्यो नर नाहु, चला विलोचन बार प्रभाव। स्नेह से विकल राजा ने राम को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ राम को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। सो कभी बस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विदहि मानो राव मन माही, जेहि रघुनाथ ना कानन जाहि। शौक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार राम को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा को मनाते हैं कि जिससे रघुनाथ वन को न जाए। सुमरी महेश ही कही निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम ही अवधर दानी, आरती करहु दीन जन जानी। फिर महादेव का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवघड़दानी मुँह मांगा दे डालने वाले, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। दोहा। तुम ही प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देहु। बचनु मोर तज रही घर, परिहरी सीलू सनेहु। आप प्रेरक रूप के सबके हृदय में हैं। आप राम को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और सील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए। अजसु हो ये जग सुजसु नसाऊ, नरक परो परु सुरपुर जाऊं। सब दुख दुसह
सहावहु मोहि, लोचन ओट रामहु जन ओहु जन होही। जगत में चाहे अपयश हो और सुवस नष्ट हो जाए, चाहे नफा पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुख आप मुझे सहन करना पड़े, पर राम मेरी आंखों की ओट से न जाए। अस मन गुण ही राव नहीं बोला, पीपर पात सरित मन डोला, रघुपत प्रीत ही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहु मात अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। रघुनाथ ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि पिता फिर कुछ कहेंगे तो पिता को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी बोले वचन विनीत विचारी। तात कहु पछ करहु ठिठाई, अनुचितु क्षमत जान ललकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनती वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ठिठाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल अवस्था समझकर क्षमा कीजिए। अति लघु बात लगी दुख पावा, काहू न मोहि कह प्रथम जनावा। देख गोसाई पूछही माता, सुन प्रसंगु भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, इनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। दोहा। मंगल समय स्नेह वह सोच, परिहरि ये तात आयसु देई। हर्षि ही कह पुलके प्रभु गात। हे पिता, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु राम स्वर्गवाग पुलकित हो गए। धन्य जनमु जग शीतल तासु, पितहि प्रमोदु चरित सुन जासु। चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पित मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल गत मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाल जन्म फल पाई, यहू बेग ही होय रजाई। विदा मात सुन आवत मानी, चलहु मन ही बहुरी पगलाई। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। यस कहे राम गौनु, तब की ना भूप शोक बस
उतरू न दीना। नगर व्यापी गई बात सुछिपी, छुअत चरिजन सब तन बीछी। ऐसा कहकर राम वहां से चल दिए। राजा ने शौकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया, मानो सारे शरीर में चढ़ गया। सुन भय विकल सकल नर नारी, बेली विपट जिम देख दवारी। जो जय सुनहि धुनहि सिर सोई, बड़ विषादु न सिरजू होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी हो। देखकर बैर और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा निषाद है, किसी को धीरज नहीं बांधता। दोहा। मुख सुखाहि लोचन, श्रोवहि शोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस, कट कई उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई। जय श्री राम। आगे के सुनने के लिए कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।